पार्टनर को अपनी अहमियत समझाना सीखो। यहाँ पर जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपनी अहमियत उनको समझाना वो आपको सीखना है, लेकिन क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपकी अहमियत आज इस टाइम पे नहीं समझ रहा होगा। पर अगर आप रिलेशन के स्टार्टिंग के डेज में आप देखो तो आपका पार्टनर आपको कितना स्पेशल फील करवाता था। वो आपको कहता था ना कि भाई मैं तो लकी हूँ, मुझे जो तेरे जैसा इंसान मिला। आई एम श्योर अगर आप कमेंट करके सच बोलेंगे तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने उन्हें बताया होगा, लेकिन आज उनको अहमियत समझानी पड़ रही है। तो ऐसा क्यों था? तब उनको हमारी अहमियत बहुत ही अच्छी तरह से पता क्यों थी? दोस्तों, होता क्या है कि रिलेशन की जब शुरुआत होती है तो हमारी स्टार्टिंग की चीज़ें देखकर ना वो कुछ चीज़ें गेस करता है, क्योंकि वो कंप्लीटली हमें नहीं जानता होता है, कंप्लीटली नहीं पहचानता होता है। तो हमारी ऊपरी ऊपरी चीज़ों से ना वो गेस करता है कि हम कैसे पर्सन हैं, और उनको लगता है कि हम बड़े वैल्यूबल पर्सन हैं, एंड होते भी हैं। ठीक है, पर क्या होता है कि उनके साथ रिलेशन में आने के बाद हम ऐसी गलतियां करते हैं कि उनकी नज़रों में धीरे 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 हमारी अहमियत, हमारी वैल्यू है ना बहुत ही कम होने लगती है। फिर हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे ना, अब उनकी नज़रों में बहुत ही सामान्य हो गए, बहुत कम हो गए, इसीलिए अब हमारी वैल्यू नहीं करते। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कि आपको अपने रिलेशनशिप में इन चीज़ों को सही करना है, और धीरे धीरे वापस से आप अपने पार्टनर के माइंड में ना अपनी एक सही आइडेंटिटी बना पाओगे। जो पहले वो गेस करते थे कि आपकी आइडेंटिटी वैसी होगी, एंड एक्सपीरियंस किया तो आपकी आइडेंटिटी अलग हुई, लेकिन वापस से रिलेशन में रहने के बाद अपनी एक वैल्यूबल आइडेंटिटी उनको ना फील करवानी कि रियल में आप ये हो। और फिर आपने एक बार अपनी आइडेंटिटी उनके माइंड में सही कर ली तो फिर से वो आपको हमेशा के लिए रिलेशनशिप में वो वैल्यू देंगे ही देंगे। सबसे पहली चीज, व्हाट शी और ही वांट, मतलब वो चाहते क्या है। जो आपके पार्टनर है आपके साथ रिलेशनशिप में, सबसे पहले ना आपको ये समझना है, भले आज वो इग्नोर करते थे, लेकिन जब तक रिलेशन की स्टार्टिंग की चीज़ें थी या जब तक सब कुछ था ना, उनकी डिमांड आपसे क्या थी। हो सकता है कि किसी पर्सन को ना आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता था, कुछ लोगों के पार्टनर को बहुत अच्छा लगता था जब आप उनकी केयर करते हो, स्पेशल फील करवाते हो, प्यार करते हो। सर, उन चीज़ों को ना नोटिस करना सीख लो, और आपको ना ओवरऑल उस इंसान को ना समझना है कि एक्चुअल में इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या था जो मेरी तरफ से उनको मिल रहा था और उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। ये चीज़ें जब आप थोड़ी सी स्टडी करोगे अपने पार्टनर के बारे में, तो आपको ना बहुत ही सिंपल ऐसे आंसर मिल जाएगा, जो आपके लिए समझना इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब इन चीज़ों को समझ लो कि भाई जैसे भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में, उनको वो चीज़ हो सकता है कि आपकी केयर, ठीक है, आप जब उनको केयर कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो समझ लो कि ऐसी चीज़ें या केयर से रिलेटेड चीज़ें है ना, अब आपको उनको 100% नहीं देनी है। मतलब ऐसे मान लो कि जो अब तक आप देते आ रहे हो ना, वो 100% नहीं देनी, थोड़ी सी यानी कि 50% तो आपको कम करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि देखो, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। अब आपके पास ना वो चीज़ें इतनी है जिससे मुझे वो चीज़ें चाहिए, वो पूरी हो सकती है मेरी डिमांड। पर आप मुझे वो सारी की सारी चीज़ें दे देंगे तो क्या मैं दूसरी बार आपके पास आऊँगा? नहीं आऊँगा। पर आप वो चीज़ें मुझे थोड़ी देते रहेंगे तो क्या होगा कि मेरी नीड आपसे बनती रहेगी। यहाँ पर क्या होगा कि अगर इंसान की इमोशन की नीड भी होती है ना, इमोशनल नीड या किसी भी तरह की, अगर आप एक ही साथ में उनकी इस नीड को ख़त्म कर दोगे तो क्या होगा कि फिर आपसे ना वो कनेक्शन फील नहीं कर पाएंगे। फिर उनको नहीं लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, आप वो बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि आप उनकी लाइफ में आए। तो कहने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप में वो जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करते हो या आपसे जिस चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जो आप ऐसे हो या आप वैसे करते हो, वो सर्विस आपको इतनी नहीं देनी है कि सामने वाले को महसूस ना हो कि उनकी कुछ नीड आपसे जुड़ी हुई है। एंड डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में बहुत कुछ होगा अगर आप थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा सोचो तो। दूसरी चीज़ की एक्सपीरियंस से सब कुछ होता है, यानी कि एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। देखो दोस्तों, क्या होता है ना कि रिलेशनशिप में ना एक इंसान दूसरे इंसान को क्या दे सकता है। अब सोचने के लिए, बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक इंसान अपनी लाइफ में दूसरे इंसान को जस्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं। या तो आप ना उस इंसान को बहुत अच्छे एक्सपीरियंस दे सकते हो, या तो आप उस इंसान को बहुत ही बुरे एक्सपीरियंस दे सकते हो। अब अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस क्या होते हैं? जिस टाइम पे आप दोनों मिलते हो, जिस टाइम पे आप दोनों के बीच सब कुछ अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं, तब कभी कभी होता है ना, बात करके की और मिल के भी हमें लगता है कि यार बहुत मज़ा आ गया। वो एक एक्सपीरियंस है।
जब झगड़ा होता है, बुरी तरह से लड़ाई होती है एंड एक दूसरे के बारे में इतनी बुरी चीज़ें आपके माइंड में चलने लगती है, वो एक बुरा एक्सपीरियंस होता है। तो याद रखो कि देखो, अपने पार्टनर को आपको ऐसे एक्सपीरियंस देने हैं जो उसने अब तक अपनी लाइफ में ना उन चीज़ों को एक्सपीरियंस ही ना किया हो। समझ रहे हो? अब अगर आप एक लड़के हो तो अपनी गर्लफ्रेंड की जस्ट तारीफ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उनकी ऐसी तारीफ बहुत बार और लड़कों ने भी, या जब से वो बड़ी हुई है तब से बहुत सारे लोगों ने वो तारीफें उनको सुनाई है। पर कुछ ऐसी चीज़ें जो उसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ना किया है। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कुछ आपको अलग करना है। जस्ट आप दोनों मिल रहे हो, जस्ट बात कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें करो, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से उन चीज़ों को करें कि सामने वाले को ना बात करके भी वो चीज़ें फील हो, नहीं यार बात करके भी मज़ा आ गया। मतलब जिनका आपके साथ एक बार एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो बार बार उनसे बात करने का मन करेगा। मिलकर आपको किसी इंसान को बहुत अच्छा लगा तो दूसरी बार उस इंसान को मिलने का मन करेगा। यहाँ पर दोस्तों याद रखना कि ज़्यादातर लोग इतना कर देते हैं कि उनको बहुत स्पेशल इतना फील करवाते हैं जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में पहले नहीं किया होता है। पर एक चीज़ हमेशा याद रखो कि यहाँ पर ऐसी मेमोरी मत दो जहाँ पर वो इंसान बोर हो जाए, क्योंकि एक टाइम के बाद ना लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि यार अब आगे क्या बात करें, मिलकर और चीज़ें क्या करें। जब आपका मूड नहीं होता ना तब इन चीज़ों को घिसो मत, लेकिन जब बात करो, जब मिलो तो ऐसे मिलो कि सामने वाले को एग्जैक्टली फील हो, क्योंकि लोगों को ना एक्सपीरियंस लंबे समय तक याद रहते हैं। अगर वो रिलेशन भी चला गया ना तो लोग किन चीज़ों के बारे में सोचते, अच्छी मेमोरी के बारे में कि हम दोनों की चीज़ें ये थी वो थी। तो वो एक्सपीरियंस दो, वो मेमोरी ना किसी इंसान की लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि आफ्टर ऑल बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी उस इंसान के लाइफ में उनको सबसे खूबसूरत मेमोरी तो याद रहने वाली है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। तीसरी चीज, अपने आप को कभी चेंज मत करिए रिलेशन में आने के बाद। नेवर चेंज योर सेल्फ। अब मोस्ट ऑफ लोग ना ये रिलेशनशिप में गलती करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के माइंड में आपकी जो आइडेंटिटी है वो एक वैल्यूबल पर्सन की हमेशा के लिए बनती रहे और ऐसे ही बनी रहे, तो आप कभी भी अपनी जो लाइफ रिलेशन में आने के पहले जो होती है ना उनको बदलिए मत। अगर आपने अभी बदल भी गई है तो ट्राई करिए कि वापस से आपको वो लाइफ रखनी ही रखनी है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि आपका पार्टनर जब आपको समझने की कोशिश कर रहा होता है तो कई बार क्या हो कि रिलेशन के स्टार्टिंग के डेज में होते हैं या रिलेशन से पहले के टाइम में होता है कि वो आपको एज ए पर्सन, एज ए पर्सनालिटी समझने की कोशिश कर रहा होता है। तब आपकी लाइफ कुछ अलग तरह से होती है। शायद तब आप काम कर रहे होते हो, फ्रेंड्स के साथ होते या अपने आप को बहुत इस तरह से रखते होंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो और वो सारी चीज़ें ना आपको पसंद होती है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे रिलेशन आपका बनता है आपका सारा इंटरेस्ट ना और जगहों से हट जाता है। अब आपको ना ज़्यादा समय उनके साथ बात करना, उनके साथ कनेक्ट रहना, ऐसी चीज़ों में ही अच्छा लगता है। तो अब आप अपना टाइम जो स्पेंड करने का शेड्यूल होता है वो पूरी तरह से बदल लेते हो। लेकिन ऐसा करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि जो आपने चीज़ें बदल गई तो आपके सामने वाले पार्टनर के लिए एक पर्सनालिटी बदल जाती। वो तो उस पर्सन को पसंद करते थे कि जो ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के कारण वो उन्हें अट्रैक्टिव लगते थे। शायद आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, शायद आप अपने लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते एंड आपकी ये सारी चीज़ें ही उनके माइंड में आपकी एक अच्छी आइडेंटिटी बना रही थी। लेकिन आपने क्या किया कि उन सारी चीज़ों को छोड़कर जस्ट उनके साथ आप टाइम स्पेंड करने लगे या आप फोर्स करने लगे उन टाइम को उनके साथ स्पेंड करने के लिए। अब देखो इससे क्या होता है कि ज़्यादा टाइम देने से वैसे ही वो बोर होंगे, उनके जो इमोशंस होते हैं ज़्यादा चीज़ें करने से सेटिस्फाइड हो जाते हैं एंड ओवरऑल जो आइडेंटिटी, जैसे मैंने कहा ना कि वो गेस करते हैं आपके बारे में और एक्चुअल में वैसे ही आप होते हैं। पर अब आपने ना वो आइडेंटिटी अपने आप से बदल दी ये सारी गलतियाँ करने के लिए। तो एक्चुअल में आप जैसे होते हो ना आपको वैसे ही रहने चाहिए, क्योंकि उन्होंने आप में वो नोटिस किया हो। भले आपको लगता होगा कि मैं इस तरह से रह रहा हूँ, मैं उस तरह से रह रहा हूँ ताकि मैं उनको इम्प्रेस कर पाऊँ, लेकिन जो जेन्युइन चीज़ें आप में पहले होती है वो चीज़ें कभी भी आपको नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं चीज़ों के कारण तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थे। चौथी चीज़, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अब आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसे मानते हो? आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रायोरिटी रखने वाली चीज़ क्या है? आपका करियर है, आपकी फैमिली है या आपका पार्टनर? बहुत सारे लोगों के लिए ना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होता है उनका प्यार होता है, उनका लव होता है। क्योंकि जब मैं लोगों से बात करता हूँ कई लोग ऐसे होते हैं
जो खुलकर ये बताते हैं कि मैं उसके लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ। पर कभी भी आप अपने पार्टनर को ये बात नहीं बतानी चाहिए कि मेरी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तुम रखते हो, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। यानी बहुत सारे लोगों ने ना अपने रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस किया होता है चीज़ों के। अब जब आपकी लाइफ में ना और चीज़ों की प्रायोरिटी होती है, जैसे कि आप अपना टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करते हो, अपने काम के साथ स्पेंड करते हो, तो जो आपका पार्टनर होगा ना बड़ा जोर लगाएगा और बहुत मेहनत करेगा कि आपका ध्यान, आपका अटेंशन पूरी तरह से वहाँ पर आए, क्योंकि वो दिलो जान से चाहता है कि आप ना जस्ट उनके बारे में सोचो, आपके लिए वही एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उनको ये चीज़ चाहिए कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंस रखता है तो वो व्यक्ति रखता है, उसके बाद आपका काम, ये सारी चीज़ें। हाँ, वो ये सब चाहते हो और ऐसा पाने के लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने सामने से या उनके एफर्ट करने के बाद भी गलती से भी आपने उनको ऐसा धीरे धीरे महसूस करवाना स्टार्ट कर दिया ना कि भाई मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं तुझे देता हूँ, तू ही मेरे लिए सब कुछ मायने रखते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि दुनिया हो, तू ही हो सब कुछ, तो ऐसे क्या होता है कि उनकी वो बहुत बड़ी विश है, और जब बहुत बड़ी विश उनकी पूरी होती है तो उनको बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन इसके साथ साथ बुरी चीज़ें ये होने लगती है, उनका जो प्यार है वो ठंडा पड़ने लगता है, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो तो मिल गया ना, ठीक है, कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी वो प्रायोरिटी थी। तो अब किस चीज़ के लिए वो एफर्ट लगाए, किस चीज़ के लिए वो बेकरार हो, किसे पाने के लिए वो तड़पे, ऐसा कुछ नहीं है। जब उनकी ऐसी वाली ख्वाहिशें पूरी हो जाती ना, फिर लोग ठंडे हो जाते हैं। और गलती आपसे वो होती है कि आपने समझा नहीं, कि एक बार उनको वो चीज़ें फील करवा दी, उनको एक बार वो बता दिया, उसके बाद उनके जो रिएक्शन होते वो धीरे धीरे बदलने लगते हैं। दोस्तों, जो पांचवी चीज़ होती है वो है कमिटमेंट। अब रिलेशनशिप में ना आपको भी ये कमिटमेंट चाहिए होती है और आपके पार्टनर को भी ये चीज़ चाहिए होती है कि आप भी उनको कमिटमेंट दो। किन चीज़ों की कमिटमेंट? कि भाई मैं ना तेरे साथ लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ, ये चीज़ वो चाहेंगे कि आपसे मुँह से निकले, एंड आप भी चाहोगे कि आपका पार्टनर आपको बताए कि भाई मुझे तुझसे ही शादी करनी है, तेरे साथ ही रहना, मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ। ये चीज़ें चाहते हैं लोग। पर मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप में जो भी कुछ आप चाहते हो ना, उनको बोलकर मांगिए मत। आपको चीज़ें कुछ ऐसी करनी होती कि सामने वाला इंसान इनडायरेक्टली वैसा चाहे, क्योंकि वो तो आपकी भी चाहत है, उनकी भी चाहत है। अगर वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके साथ रहो शादी करके, तो उनकी बात पे आपकी बात तो पूरी हो रही है, लेकिन इसमें पहल नहीं कर देनी, इसमें आपको जल्दबाजी नहीं कर देनी, और सामने जो आपको चाहिए होता है, मान लो कि आपको कमिटमेंट चाहिए, अगर आप बार बार कहोगे कि नहीं मुझे यही चाहिए, शादी करनी है, तो आप यहाँ पर गलत कर रहे हो। क्योंकि अगेन जो मैंने आपको कहा था ना कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि भाई वही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, उस हिसाब से जब आप उनको कमिटमेंट देते हो या कमिटमेंट लेने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते हो, हाँ कमिटमेंट देनी चाहिए रिलेशन में एक लेवल आने के बाद, ताकि रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड हो गया हो, ठीक है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले से इन चीज़ों के लिए लड़ते मत रहो। मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई तू कमिटमेंट ही दे, शादी के लिए कमिटमेंट ही दे, और इसके कारण वो रिलेशन खराब करने लगते हो, क्योंकि तुमने बोला नहीं, पर जिस दिन वो इस बात को जान गए कि तुम लाइफ टाइम उनके साथ रहना चाहते हो, देखो मेंटली वो क्या सोचेंगे इन चीज़ों के बारे में, उनको भी पता नहीं होता, लेकिन आपकी जो वैल्यू है उनके माइंड में खराब होगी। क्योंकि एक ऐसा पर्सन जो मुझे इतना प्यार करता है कि मेरे साथ शादी करना चाहता है, लाइफ टाइम मुझे प्यार करता रहेगा, तो उनके भेजे में बैठ गया कि हाँ अब वो कुछ करे कुछ ना करे, आप उनको प्यार करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। लाइक जिस इंसान को ना ये श्योरिटी मिल जाए कि उसका पार्टनर उसको ट्रू लव करता है और लाइफ टाइम करता रहेगा, वो फिर एक पर्सन भी वहाँ पर एफर्ट नहीं लगाएगा। ऐसा ना जब मैं लोगों से बात करता हूँ ना, तो मुझे आइडिया आता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो मतलब इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि उनका पार्टनर को इतना प्यार करता है और ये सारी चीज़ें फील करवा देता है, फिर वो अलग दुनिया में भाग जाता है। उनको मतलब डाउट एक पर्सन भी नहीं होता कि वो इंसान उनको भूल जाता है। पर ये इंसान जब थक कर उसको छोड़ देता है ना, तब कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना प्यार करने वाला छोड़ सकता। हाँ छोड़ सकता है, पर उनके माइंड में ना अब ये बातें नहीं बिठानी है कि भाई हम तुम्हें इतना प्यार करते हो, लाइफ टाइम तुम्हारे साथ, हाँ पसंद करते हो, प्यार करते हो, लेकिन ऐसा कुछ जताओ नहीं कि हमें तुम्हारे साथ रहना है और ये हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, जो कि होती है, पर ये बताने वाला नहीं होता, दिखाने वाला काम नहीं होता। तो रिलेशनशिप में ये 5 चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी है, जिससे आपके पार्टनर के माइंड में आपकी जो आइडेंटिटी है वो हमेशा के लिए एक वैल्यूएबल पर्सन की रहेगी और हमेशा वो आपकी वैल्यू करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।